बीजेपी हो या नीतीश और तेजस्वी, सबकी बढ़ चुकी है टेंशन। उपचुनावों के वोटिंग परसेंटेज को देख करके हिला सबका दिमाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यवेद टाइम्स। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब इन सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से जीत का दावा पुख्ता किया जा रहा है। हालांकि इस बात की चर्चा भी बहुत तेज दिखाई दे रही है कि ठीक चुनाव के दिन पीएम मोदी का कार्यक्रम होने से कुछ हद तक तो माहौल में परिवर्तन दिखाई दिया है, जबकि इस बार लालू यादव खुद पूरी तरह से एक्टिव थे और एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ सकती थी। बड़ी बात यह है कि यहाँ पिछले बार के तुलना में कम वोटिंग हुई है। जानकारी है कि बिहार के अंदर इस बार 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव ने भी ताकत पूरी लगाई, लेकिन 2020 के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहे और सभी दलों की चिंता बढ़ गई। इस बार सबसे अधिक 56.21% बेलागंज में, जबकि सबसे कम तरारी में 50.110% हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में 2020 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि कम वोटिंग का कारण यह भी हो सकता है कि अगले साल खुद विधानसभा का चुनाव है, तो लोग इसमें अधिक से अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी सोच है कि 4 विधानसभा सीटों से सरकार की सेहत पर भी कोई असर खास नहीं पड़ने वाला, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया नहीं गया। आपको बताते चले कि बेलागंज में इस बार 56.21% वोट लोगों ने डाला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 61.29% लोगों ने वोट डाले थे। आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को 46.91% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को 32.81%। 2020 के मुकाबले लोगों ने उपचुनाव में वोटिंग कम की है। 15 में भी सुरेंद्र यादव ही थे जो यहाँ से जीते थे। इस बार उनके बेटे विश्वनाथ यादव जो है चुनावी मैदान में है। जेडीयू से मनोरमा देवी को लड़ाया गया है और इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। इमामगंज विधानसभा सीट पर इस बार 51.01% वोटिंग हुई है, जबकि 2020 में 58.04% लोगों ने वोट डाले थे। रामगढ़ से इस बार 54.02% वोटिंग है, जबकि 2020 में 63.80% था। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। तरारी विधानसभा सीट पर इस बार 50.10% ही वोट हुई है, जबकि 2020 में 55.35 था। अजीब बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव में ऐसे कई नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। 20 के मुकाबले इस बार की वोटिंग कम हुई है, लेकिन एनडीए खेमा इस बार 2020 के मुकाबले ज्यादा एकजुट दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का ठीक चुनाव के दिन दरभंगा एम्स में निर्माण का शिलान्यास करना और 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा बिहार को देना महागठबंधन को में बेचैनी जो है वो पूरी तरह से बढ़ा रहा है। लेकिन हालांकि महागठबंधन ये दावा कर रहा है कि इससे किसी प्रकार की समस्या उसे नहीं है और वो अपनी जीत का दावा पुख्ता कर रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी का जो बिहार दौरा रहा है वो भी ठीक चुनाव के दिन वो कितना ज्यादा असर डालता है वोटिंग पर और एनडीए की जीत पर। ये सारी अपडेट हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए आर्यवेद टाइम्स में। धन्यवाद।